Hello guys, welcome to this channel Academic Learners. So today I am going to teach you chapter 1 Geography Environment from class 7th. तो इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर के जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे. सो लेट्स गेट रेडी. जैसे कि चैप्टर का नाम है एनवायरनमेंट, तो इनिशियली हम एनवायरनमेंट की मीनिंग और इसकी डेफिनेशन को समझेंगे. The nature, place, people, things, etc. that surrounding the living organism make the environment. तो नेचर, प्लेस, पीपल, थिंग्स जो हमारे सराउंडिंग्स के अंदर जो जीव जंतु लिविंग ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग्स में वो सब मिलकर एनवायरनमेंट को बनाते हैं. तो ये इसकी डेफिनेशन है. ठीक है, नेचर, प्लेस, पीपल, थिंग्स ये सब मिलके जो हमारे सराउंडिंग्स के अंदर है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में ये सब मिलकर एनवायरनमेंट को बिल्डअप करते हैं. तो एनवायरनमेंट के 3 कंपोनेंट्स होते हैं जो हम नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे. ये 3 कंपोनेंट्स हैं. 3 कंपोनेंट्स, फर्स्ट इज़ नेचुरल, सेकेंड इज़ ह्यूमन एंड थर्ड इज़ मैन मेड. ओके, जो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ नेचुरल एज वेल एज मैन मेड फिनोमिना. जो एनवायरनमेंट है उसमें नेचुरल और मैन मेड दोनों ही थिंग्स उसमें इसका ये कॉम्बिनेशन है. ठीक है, तो अब जो नेचुरल एनवायरनमेंट है इसमें क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व है. नेचुरल एनवायरनमेंट कॉम्प्राइजेस बायोटिक, एबायोटिक कंडीशंस. बायोटिक और एबायोटिक कंडीशंस है इसमें इन्वॉल्व, जबकि वेयर इज़ द मेन मेड फिनोमिना कॉम्प्राइजेस द एक्टिविटीज़ इंटरेक्शन अमंग ह्यूमन थिंग्स. तो दो चीज़ के नेचुरल एनवायरनमेंट में 2 चीज़ कॉम्प्राइजेस है, बायोटिक एंड अबायोटिक कंडीशन. दूसरी साइड जो मेन मेड फिनोमिना है ये इसमें जो एक्टिविटीज़ होती है मेन की और जो इंटरेक्शंस होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व है. ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट. तो नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या क्या इन्वॉल्व है. लैंड, यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स कॉम्प्राइजेज द नेचुरल एनवायरनमेंट. तो नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व है. लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर आर द 4 डोमेन्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट. तो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसके 4 डोमेन्स है. फर्स्ट इज़ लिथोस्फीयर, सेकेंड इज़ एटमॉस्फेयर, थर्ड इज़ हाइड्रोस्फीयर एंड फोर्थ इज़ बायोस्फीयर. ओके, तो हम अब डिस्कस करेंगे लिथोस्फीयर के बारे में. अब जो लिथोस्फीयर है वो लिथोस्फीयर इज़ अ सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. जो लिथोस्फीयर है वो अर्थ की टॉप लेयर से सबसे सॉलिड और हार्ड लेयर है. इट कंटेन्स प्लेटफॉर्म्स लाइक माउंटेन्स, प्लेटो, प्लेन्स एंड वैलीज. तो इसके अंदर ही माउंटेन्स, प्लेटो और प्लेन्स और वैलीज इसमें कंटेन्स है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर इज़ द डोमेन ऑफ वाटर. ये वाटर का डोमेन है और जो लिथोस्फीयर था वो लैंड का डोमेन था. इट कॉम्प्राइजेस वाटर बॉडीज़ लाइक रिवर, लेक्स, सीज एंड ओशंस. ओके, जो फर्स्ट इज़ लिथोस्फीयर जो टॉप लेयर होती है अर्थ की, एंड सेकेंड इज हाइड्रोस्फीयर जो वाटर की जो वाटर का डोमेन है जिसमें कॉम्प्राइजेस है रिवर्स, लेक्स, सीज एंड ओशंस. अब नेक्स्ट इज़ एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर इज़ द थिन लेयर ऑफ अर्थ दैट सराउंड्स द अर्थ. इट प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन. ठीक है, जो अर्थ के सराउंडिंग में एक लेयर है, थिन लेयर है अर्थ पर, उसे एटमॉस्फेयर कहा जाता है. जो स्कॉचिंग सन से जो सूरज की जो चमचमाती हुई जो बहुत ही ख़तरनाक किरणें होती है उससे हमें बचाती है, ये एटमॉस्फेयर थी. एंड लास्ट इज़ biosphere. Biosphere is a narrow zone of the earth where
लैंड, वाटर, एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। बायोस्फीयर में वो बहुत नैरो जोन होता है अर्थ का, जहाँ पे लैंड, वाटर, एयर सब जो है एक साथ इंटरेक्ट करता है टू सपोर्ट लाइफ हियर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या होता है? द रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स फॉर्म द इकोसिस्टम। मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और जो भी ऑर्गेनिज्म है, सारे जीव जंतु मिलकर जो उनके सराउंडिंग में है जो भी फॉर्म करते हैं उसे इकोसिस्टम कहा जाता है। जो भी जीव जंतु है, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो चाहे वो ऑर्गेनिज्म हो, इनके बीच का जो रिलेशन है और जो सराउंडिंग जो ये फॉर्म करते हैं उसको इकोसिस्टम कहा जाता है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है वो है रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट्स, माउंटेन्स, लेक्स, रिवर, ओशन, इवन अ स्मॉल पोंड, ये भी इसमें इन्वॉल्व है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ ह्यूमन एनवायरनमेंट। अब ह्यूमन एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ कॉम्प्राइजेज है? ह्यूमन थिंग इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड द मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। ह्यूमन एनवायरनमेंट के अंदर जो ह्यूमन बींग्स है वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उसको अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग इसको चेंज करा था। जैसे कि अर्ली ह्यूमन्स अडॉप्ट देम सेल्फ टू देयर नेचुरल सराउंडिंग्स। जो पहले के जो लोग थे उन्होंने नेचुरल सराउंडिंग्स के अंदर ही अपने आप को ढाल लिया था। जिसे टाइम बीता दे लर्न ह्यूमन लर्न टू ग्रो न्यू थिंग्स एंड डोमेस्टिकेटेड द एनिमल्स एंड लीड अ सेटल्ड लाइफ। जैसे जैसे टाइम बढ़ा ह्यूमन ने नई थिंग्स जो है वो ग्रो करी और मतलब जीव जंतु को पाले और एक अच्छी सेटल्ड लाइफ उन्होंने एक लीड करी। The fourth point is industrial revolution, transportation and information revolution. Information made communication easy and speedy across the world. बहुत सारे रिवॉल्यूशंस हुए जैसे कि इंडस्ट्रियल, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो इन सब से जो कम्युनिकेशन है वो वर्ल्ड के अंदर इजी बना और स्पीडी बना। तो इसी के साथ इस चैप्टर के जितने भी मेन पॉइंट्स है वो कंप्लीट होते हैं और अब हम जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो इस चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से 2 मिनट में। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ एनवायरनमेंट क्या होता है? द नेचर, प्लेस, पीपल, थिंग्स दैट सराउंडिंग द ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिज्म मेक द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो एनवायरनमेंट में क्या क्या होता है? जो नेचर है, प्लेस, पीपल, थिंग्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में है वो सब मिलकर एनवायरनमेंट बनाते हैं। अब एनवायरनमेंट के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज़ नेचुरल, सेकंड इज़ ह्यूमन एंड थर्ड इज़ ह्यूमन मेड। ओके, सो नेचुरल एनवायरनमेंट comprises biotic and abiotic conditions whereas the man-made phenomena comprises the activities interaction among human beings। जो नेचुरल एनवायरनमेंट है इसके लिए जो इसमें बायोटिक और अबायोटिक चीज़ें इन्वॉल्व है। दूसरी साइड जो मेन मेड फिनोमिना है इसके अंदर जो एक्टिविटीज़ और इंटरेक्शंस होते हैं अमंग पीपल, अमंग ह्यूमंस बीच में जो भी एक्टिविटीज़ या इंटरेक्शन होते हैं ये सब मिलकर मेन मेड फिनोमिना बनाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स जो नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर इन्वॉल्व है। ठीक है, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स। सेकेंड पॉइंट इज लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर जो 4 डोमेन्स है ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट के। अब इस 4 डोमेन्स के अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है वो पढ़ते हैं। फर्स्ट है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर इज़ द सॉलिड क्रस्ट और हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। ये अर्थ की सबसे हार्ड टॉप लेयर होती है जहाँ पर माउंटेन्स, प्लेन्स एंड वैलीज अवेलेबल होती है। थर्ड पॉइंट इज़ हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर इज़ अ डोमेन हाइड्रोस्फीयर इज़ द डोमेन ऑफ वाटर। अब जो हाइड्रोस्फीयर है वो वाटर का डोमेन और लिथोस्फीयर था वो अर्थ का डोमेन था। इट कंप्राइजेज वाटर बॉडीज़ लाइक रिवर, लेक, सीज एंड ओशंस। इसके अंदर जो भी मतलब वाटर बॉडीज़ है वो सब कंटेन होती है। ओके, फोर्थ इज़
एटमॉस्फेयर जो है वो अर्थ की थिन लेयर है जो अर्थ के सराउंडिंग के अंदर है, जो हमें बचाती है, प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन की जो हार्मफुल रेज होती है और जो बहुत ही गर्म जो हीट होती है उससे हमें प्रोटेक्ट करती है। लास्ट इज़ बायोस्फीयर जो है वो एक नैरो जोन है अर्थ का जहाँ पर लैंड, वाटर, एयर वो ये सब जो एक साथ इंटरेक्ट करते हैं टू सपोर्ट द लाइफ सिस्टम ऑन द अर्थ। ओके, नेक्स्ट इज़ इकोसिस्टम के अंदर रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, दोनों के रिलेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म के भी और ऑर्गेनिज्म के भी और इनके सराउंडिंग्स होते हैं, ये सब मिलकर क्या फॉर्म करते हैं, इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम के अंदर क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है, यहाँ पे लार्ज एंड रेन फॉरेस्ट होते हैं, ग्रासलैंड्स होती है, डेजर्ट्स होते हैं, माउंटेन, लेक्स, रिवर, ओशन, इवन स्मॉल पॉन्ड भी इसमें इन्वॉल्व होता है इकोसिस्टम के अंदर। Human environment, human beings interact with the environment and modify it according to their needs। मतलब कि जो ह्यूमन बींग्स है वो एनवायरनमेंट के अंदर इंटरेक्ट करते हैं और वो इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपने नीड के, अपनी ज़रूरत के अनुसार। ओके, सेकेंड पॉइंट इज़ अर्ली ह्यूमन अडॉप्ट दैम सेल्फ टू देयर नेचुरल सराउंडिंग। स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग में जो इंसान थे उन्होंने अपने आप को नेचुरल सराउंडिंग्स के अंदर अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन विद द टाइम ह्यूमन लर्न टू ग्रो न्यू थिंग। लेकिन जब टाइम जैसे जैसे बढ़ा तो उन्होंने अपने आप को उसके साथ में और नई लाइफ के साथ उन्होंने ग्रो किया और बहुत सारे रिवॉल्यूशंस हुए, जैसे कि इंडस्ट्रियल ट्रांसपोर्टेशंस जिन्होंने कम्युनिकेशन को ईजी बनाया और स्पीडी और वर्ल्ड को एक स्पीड दी। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर ही ख़त्म होता है।